नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबरें हैं। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है और लगातार आपके लिए इसके मन में कई सारी चीजें आ रही हैं। हम कोई भी वीडियोज कर रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा है, ये चीजें कमेंट बॉक्स में भी आ रही है और हर जगह आपको देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण बातों के ऊपर बात करेंगे। वो क्या है? वो सबसे पहले आपके पास है कि क्या फॉर्म की जो डेट है भरने की वो एक्सटेंड है या नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा एक कटिंग भी चल रही थी, बच्चे मेल भी कर रहे हैं उस कटिंग को लेकर कि सारी क्या ये सर सही है कि नहीं सही है। फिर पता चला एसएससी की वेबसाइट से जीडी की नोटिफिकेशंस गायब दिखी हैं कुछ देर तक का, तो बच्चे उसके लिए भी सोचने लगे कि हो सकता है कि फॉर्म की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया हो। दूसरी जो चीज आ रही है कि सर हमने जो था स्टार्ट में ही फॉर्म को भर दिया था, हमने सोचा नहीं कि हमारे पास ABCDEF जो वहां पे कैटेगरीज लिख रखी हैं कि हमें ये पोस्ट को प्रायोरिटी देनी है, वो हमने सोचा लाइन से ही भरना है। और हमने ये नहीं सोचा कि एसएसएफ को या एनआईए को पहले रख के हम सारी चीजें कर देते या एनसीबी को हम पहले रखते, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। क्या अब हम उसमें करेक्शंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सारी चीजें बात करेंगे। मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और मैंने खुद एसएससी 2017-2019 में मैथ में फुल मार्क्स हासिल करें, तो शायद हम आपको वो चीजें मेंटर्स कर पाएंगे जिसकी वजह से आप भी अपनी परीक्षा में जबरदस्त सफलता हासिल कर सकते हैं और वाकई में परीक्षाओं में बेजोड़ सफलता ले आएंगे। शुरुआत करेंगे दो महत्वपूर्ण सवालों से आप सभी के लिए। सबसे पहला सवाल आता है, क्या तारीख बढ़ेगी? देखिए, आपको भी पता और मुझे भी ये बात पता है कि इसमें लापरवाही सिर्फ आप सभी की है। आप सभी ने अभी तक का फॉर्म क्यों नहीं भरा? आखिर आप अगर इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि अचानक से वैकेंसीज बढ़ गई है फिर मैं चलो फॉर्म भर देता हूं, तो ये तो आपकी गलतियां हैं। भाई अगर वैकेंसी 24,000 ही रहती तो क्या आप फॉर्म को नहीं भरते? फिर तो अगर फॉर्म नहीं भरते तो फिर नहीं मानिए कि फॉर्म को नहीं भरा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी भी वजह से, जैसे होता क्या है कि हमारे पास उतना पैसा अभी नहीं है कि हम 100 रुपए का पेमेंट कर पाए, 150 का या 200 का पेमेंट कर पाए, या हम बाहर शहर में जा पाए, हम उस समय फॉर्म भरेंगे। आखिरी के समय में एसएससी की भी गलती कहीं ना कहीं इस चीज को देखने को मिलती है कि जहां पर पिछले बार 25,000 वैकेंसी के लिए 17 लाख फॉर्म भरे थे, इस बार वही 45,000 वैकेंसी के लिए अगर 57 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके सर्वर में इशू होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे तो पिछले बार की तुलना में ज्यादा जागरूक हैं इस बार, क्योंकि आपने 2021 का इतना जल्दी रिजल्ट दे दिया कि बच्चे पूरा जागरूक हो चुके, उन्हें फॉर्म तो भरना ही भरना था। लेकिन सर्वर में इशू की वजह से ये 57 लाख तक का टिक गया, और शायद आपने 3-4 दिन और सर्वर को सही रखा होता, ये 57 लाख आराम से 70 से ऊपर चला जाता। अब इतना ज्यादा लोड आने की वजह से ही फॉर्म नहीं भरा पाया, तो एसएससी को भी इस चीज पे सोचना चाहिए कि फॉर्म को भरने की तारीखों में एक बार फिर से कोई ना कोई बदलाव करना चाहिए। ऐसा पॉसिबल तो बहुत कम होता है कि फॉर्म भरने की तारीख खत्म कर दी गई, 2 दिन हो चुके, फिर कोई नोटिफिकेशन जारी करा जाए कि भाई फॉर्म भरने की तारीख आगे बढ़ाई गई है। लेकिन अगर एसएससी चाहे तो इन चीजों को कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी नुकसान है। अगर भाई 20 लाख फॉर्म भर जाएंगे आगे, तो आपको भी तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, तो आपके लिए भी तो आराम हो जाएगा कि बच्चे आपके पास और पेमेंट आ गया, तो और बढ़िया तरीके से आप टेंडर से अच्छे को दे सकते, ताकि नकल भी ना हो, अच्छे से पेपर्स भी हो जाए। इसके लिए आपका हमारा आप सिर्फ एक चीज कर सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकते। या एसएससी को कॉल कर सकते, जो कि आप में से बच्चा मैक्सिमम कर रहा होगा, या एसएससी को मेल डाल सकते हैं, या ट्विटर पे इस चीज को ट्रेंड करा सकते हैं। मैं आप सबके साथ इस वजह से भी हूं क्योंकि मुझे ये चीज लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर वैकेंसीज बढ़ी तो फॉर्म बढ़ा देना चाहिए। आपने सीजल की बेफालतू बढ़ा दी, इसको तो बढ़ा देना चाहिए। और उन बच्चों की जिंदगी, भाई आप तो इस बात को सोचिए कि आपने 3 साल का रिलैक्सेशन तो दे दिया, हो सकता है कोई बच्चा इस बार आखिरी साल का लगा हो और वो फॉर्म को ना भर पाया बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू की वजह से, अगले साल तो वो जीडी के लिए बाहर हो जाएगा फिर। और जीडी में 3 साल का रिलैक्सेशन मिला था, बाकी किसी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी भरोसा नहीं है। तो इस चीज पे थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए। और बाकी बच्चों की लापरवाही तो है ही कि उन्हें बीच में ही फॉर्म भर लेना चाहिए अगर वो अपने लक्ष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर वाकई में जागरूक हैं। लेकिन हम आप और आप मिलकर ट्वीट कर रहे हैं लगातार, और बच्चा भी इसका बहुत बेसब्री से रिट्वीट भी कर रहा है, बहुत शानदार रिट्वीट कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 334 रिट्वीट है। आप एमडी क्लासेस ट्विटर पर जाएंगे तो आप वहां फॉलो करके इस चीज को ट्वीट और रिट्वीट भी कर सकते हैं, जिससे हम ज्यादा जल्दी से सरकार तक का, आयोग तक का, एसएससी तक का अपनी बातें पहुंचा पाएंगे। दूसरी बात आती है बच्चा कि क्या सर करेक्शन विंडो खुल सकता है कि नहीं खुल सकता। देखिए, अब पोस्ट में चेंज होने का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि एसएससी 2 या 3 दिनों के लिए आपका पेपर 1 के बाद शायद पोस्ट प्रेफरेंस खोलने को दे दे, या इसी बीच में से अगर आएगा भी तो मुश्किल से 2 से 3 दिनों के लिए आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। अदरवाइज आप पोस्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। जो पोस्ट आपने भरा वो पोस्ट आपको लेना पड़ेगा। और आप पहले भी इस चीज को सोचा करिए। मैं आपसे लगातार बच्चे की बात को कहता हूं कि अगर आप ऐसी गलती क्यों कर सकते हो, जिस दिन फॉर्म आए आप पहले 3 से 4 दिन पूरा एनालिसिस करो। हम क्यों बताते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, प्रायोरिटी किसे देना है, क्या क्या करना है, क्यों बताते हैं? आखिर आपके लिए थोड़ी बताते कि आप उसको देखोगे, आप ऐसे भरोगे। आप क्यों देखोगे भैया?
तो भैया आपके लिए ही चलता है, आप उसको देखो, आप बनाओ, आप देखो कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं। हमेशा फॉर्म आने के 3 से 4 दिन मिनिमम पहले ये बात देखो कि फॉर्म में क्या नया आया हुआ है, हमें किसको प्रायोरिटी देना है, कहां वैकेंसीज देखने को मिल रही है, हमारा किस में इंटरेस्ट है, सब कुछ देखिए 3 से 4 दिनों में। और जब सब कुछ आप 3 से 4 दिनों में देखोगे फिर जाके आप फॉर्म को भरो। तो मिनिमम जब भी फॉर्म आए तो 4 से 5 दिनों देखने बाद तुरंत फॉर्म भर दो। आप इंतजार करते हो आखिरी में भरूंगा, हो सकता है कि फॉर्म की फीस सस्ती हो जाए, हो सकता है हमारा सेंटर हमारे घर के बगल मिल जाए, तो भैया वो सब चीजें नहीं होने वाली है। तो थोड़ा सा जागरूक बनिए, अपने आप सोचो आपकी जिंदगी चली गई कि नहीं चली गई। भाई आप जीडी का फॉर्म नहीं भर पाए, आपका सपना टूटा, लेकिन अभी आपके पास सीएचएसएल पड़ा हुआ है, आप अपने आप को टूटने मत देना। एसएससी जीडी का अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, सीएचएसएल आ रहा है, सीएचएसएल का फॉर्म भरो तुरंत। इसके अलावा आपके पास यूपीपी आ रहा है, यूपीपी का फॉर्म भरो। नहीं कुछ हुआ है, रेलवे आएगा, रेलवे का फॉर्म भरना है, लेकिन फॉर्म भरना जरूर कोई भी, और समय से अब करना। यह आपके लिए बड़ी सबक है कि आपको समय पे सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन आप ट्वीट भी करते रहिए, जिससे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर यह चीज का असर पड़े और चीजें आपको देखने को मिल जाए। करेक्शन विंडो अगर आपको देखने को मिलेगी तो हो सकता है हम आपको नोटिफिकेशन के थ्रू तो बताएंगे, हो सकता है आपको 2 से 3 दिनों का देखने को मिल जाए। एमडी क्लासेस लगातार जीडी की इतनी सारी क्लासेस दे रही हैं, वो भी उन फैकल्टी द्वारा को खुद यूपीएसआई में सिलेक्टेड है, जो खुद पिछले 3 सालों में हिंदी के लिए सबसे ज्यादा जाने माने जाते हैं। विनय सर हो गए यूपीएसआई में सिलेक्टेड, धर्म सर हो गए, वर्मा सर हो गए, जो कि वाकई में पूरे बिहार की जान है। इनकी 12 घंटे की मैराथन आ रही है 4 दिसंबर को, यानी इस रविवार सुबह 8 बजे से। वर्मा सर जीके जीएस के 2021 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, वो सब कराने वाले हैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में। अभी जाके लाइक करके रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोर्स नहीं कंप्लीट है, मैं सुबह 9 बजे प्रैक्टिस करा रहा था, देखा था बच्चों के कोर्स ही कंप्लीट नहीं है, उन्हें कंसेप्ट ही नहीं पता कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सपना उन्होंने जीडी का देख रखा। 2021 के पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, विश्वास मान लीजिएगा आपको बहुत कम क्वेश्चन उसमें से आएंगे, अगर आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर है। उन भीड़ से बचिए जहां पे 10,000 12,000 बच्चा लाइव होकर देखता है। भैया वहां से अगर आप पढ़ोगे, सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने रह जाओगे। जब तक अलग नहीं करोगे, बदलाव नहीं लाओगे, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो उन भीड़ को छोड़िए और अपने आप को क्वालिटी देखिए, जहां पे आपको क्वालिटी एजुकेशन देखने को मिल रही है, जहां पे आपको लेवल्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं। सुबह 9 बजे मैथ में जरूर आया करिए, फ्री क्लासेस चलती हैं। पूरा कंप्लीट थ्योरी आपको इस बैच में देखने को मिलता है। ऑफर चल रहा, बिना किसी डिस्काउंट के आप जुड़ सकते हैं। आपको एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्टर कर लेना है, पेड कोर्सेज में जाना है। जीडी के अर्जुन बैच में आप आराम से जुड़ सकते हैं, कुछ आपको यहां पर नहीं लेना। अगर आप 325 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो एक दिन का 1 रुपया भी आपके पास नहीं पड़ता है। मैं एक सब्जेक्ट की बात करूंगा तो वो पॉइंट में आपके पास आता है, पर सब्जेक्ट पर चैप्टर के हिसाब से। अभी भी अगर आप पढ़ाई ना करो, अभी भी सिलेक्शन ना ले पाना, तो वाकई में व्यर्थ है सब कुछ। तो थोड़ा सा एनर्जी लाइए, थोड़ा सा मोटिवेशन लाइए। वैकेंसी ज्यादा है, लोग कम इस बार है, सिलेक्शन आप ही का होना है। बस भरोसा करिए अपने ऊपर, एमडी क्लासेस के ऊपर भरोसा करिए, जिसने रेलवे में इंस्पेक्टर्स बना है, रेलवे में स्टेशन मास्टर्स बना है, लगातार सिलेक्शन आपको दिए हैं। तो आप सभी कर सकते हैं इन चीजों को और करके दिखाइए। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइज।